हरिओम आत्मीय भक्तजनों से प्रेम। जय श्री हरि भगवान विष्णु का यह मंदिर है तपोवन में। आज एकादशी व्रत है। यहाँ पे ही आपको हम प्रत्येक गुरुवार को सत्संग करते हैं। आज उसी में पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने आदर पूर्वक श्री कृष्ण भगवान को नमन करके कहा कि हे भगवान जनार्दन, आश्विन शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसके व्रत की विधि और उसका फल कहिए। भगवान श्री हरि कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, समस्त पापों को नाश करने वाले इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु नित्य हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य भक्तवत्सल भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उनको कभी भी जन्म यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ का जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के फल के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं है, परंतु इस पापांकुशा एकादशी के समान पवित्र करने वाला तीनों लोक में कोई भी व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करता है तब तक ही उसके देह में सब पाप वास करता है। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री और अन्न तथा धन देने वाली है। इस एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने वाले इस पीढ़ी मातृपक्ष की और 10 पीढ़ी पितृपक्ष की और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देता है। वे स्वयं भी दिव्य देह धारण करके चतुर्भुज रूप होकर पीताम्बर पहन के और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक हो जाता है। हे राजन, इस व्रत के करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तेल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्र तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादशियों के व्रत के बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लुहार की भट्ठी की तरह श्वास लेता हुआ भी निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, धर्मशाला, सौंदर्य, गौसदन, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे में मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घ आयु, धनाढ़, कुलीन, रोग रहित होता है। सारांश यह है कि धर्म में सदगति तथा अधर्म में से ही दुर्गति की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको सुनाया। अब और क्या सुनने की इच्छा है सो कहो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम विष्णु नमो भगवते वासुदेव नमो नारायण। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कलनयनं योगिविद्याङ्गम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो विष्णु भगवान की।